वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने दीवार है, बर्फ की अंगार है, आग की अंगार है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जय हिंद दोस्तों। आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल खोल करके स्वागत करता हूं, लेकिन दिल खोल करके ज़रूर आप सभी का स्वागत करता हूं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, हमको सुनने वाले, देखने वाले, मेरे प्यारे बच्चे और स्टूडेंट्स, मेरे मित्र हैं, उनके लिए। लेकिन इस सरहद के ऊपर जो मर मिटते हैं, उन सरहद के ऊपर जो अपना जीवन जोखिम में डाल करके रात दिन एक समान किए रहते हैं और अब हमको सुख देने का काम करते हैं, जिनके चलते हमारी नींद बिल्कुल सुकून ढंग से हो पाती है, हम चैन से सोते हैं, उनके लिए मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जय हिंद के साथ एक दुख व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे सैनिक ही हैं एक इस दुनिया में, इस धरती पे और इस भारत में, जो हमें सुखमय की ज़िंदगी जीने के लिए एकमात्र स्वतंत्रता रूप से छोड़ते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, आज मैं इसी सैनिक के ऊपर फोकस करने का काम करूंगा कि मेरे देश के सैनिक आज के दौर में कहां से कहां तक चले गए। वो दौर था मेरे भाई, वो समय था जो सैनिक के ऊपर सारा भारत गर्व किया करता था, सारा इंडिया उन पे गुमान किया करता था कि नहीं, हमारे देश के सैनिक हैं। अगर एक गांव का बच्चा अगर सैनिक में हो जाता था तो उसके आने के बाद लोग सैल्यूट ठोकते थे, लोग सलामी ठोकते थे कि नहीं, उनका बच्चा आया है, सैनिक से आया है, और वो एक गर्व की बात हुआ करती थी। लेकिन प्यारे मित्रों, समय जैसे जैसे ढलता गया और वर्तमान का जो समय ढलता गया, उस वर्तमान की परिस्थिति में सरकार ने एक नई योजना आई है। नई योजना यह है कि उस योजना के तहत हमारे जो सैनिक हैं, आज सैनिक होने पर कोई गर्व नहीं करेगा प्यारे मित्रों। सैनिक में जाने के लिए लोग सोचना पड़ते हैं उनको। सैनिक में अब जाने के लिए लोग सोचेंगे कि आखिरकार हम सैनिक में जाएं क्यों। लोग यह सोच करके नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरह तो हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो वीर हैं, वो बिना निस्वार्थ के हमारे बॉर्डर पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने का काम करते हैं। लेकिन हमारे कहने का मकसद यह है कि जिस प्रकार से सैनिक हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तत्पर होते हैं, उसी प्रकार से हमारा देश भी कुर्बानियाँ देने के लिए उनके लिए तत्पर रहे। हम तो टैक्स देते हैं, भारत की आम जनता टैक्स देती है, कर देती है, हर एक चीज़ पे जीएसटी देती है, लेकिन प्यारे मित्रों क्यों? क्योंकि हम यह सोच करके देते हैं कि हमारे सैनिकों के लिए पेमेंट होगा, हमारे अदर कर्मचारियों के लिए पेमेंट होगा, उनका काम चलेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सरकार कुछ अदर ढंग से अपने आप से फैसला ली और उस फैसले के तहत एक नई योजना लेकर आई है, और उसी योजना के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये देख लीजिए, इन पे गर्व महसूस होता है, इन पे हम बिल्कुल सलामी ठोकते हैं, जय हिंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये हैं तो मेरा देश सुरक्षित है। तो बात आप समझिएगा कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम के तहत हम लोग किस प्रकार से इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस स्कीम का नाम है, इस योजना का नाम है, इस स्कीम का नाम है क्या? अग्निपथ। कौन सी योजना? अग्निपथ। ये अग्निपथ योजना है भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये अग्निपथ योजना है। और इस अग्निपथ योजना का प्रारूप मैं आगे बताऊंगा, लेकिन नाम मैं प्रदर्शित कर रखा हूं यहाँ पे। ये अग्निपथ योजना है मेरे भाई, ये जो योजना है वो क्या है? अग्निपथ योजना है, ये अग्निपथ योजना है। तो गौर करेंगे, अभी तक अग्निपथ योजना नहीं थी, लेकिन अब आपको अग्निपथ योजना आ गया। अभी तक हमारे जो देश के सैनिक थे, वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक कहे जाते थे, एक वीर सपूत कहे जाते थे, लेकिन आज के डेट में क्या कहेंगे? वो अग्निपथ योजना के अंतर्गत उनका नाम चेंज होकर के क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो अग्निवीर हो गया। क्या हो गया? अग्निवीर हो गया। अब वो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे।
किस नाम से जाने जाएंगे? तो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। तो मैं इस स्कीम के बारे में आपको मैं बिल्कुल भली भांति आज समझाऊंगा कि आखिरकार यह योजना है क्या, इस योजना के तहत आखिरकार इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो गौर करिएगा, कुछ तस्वीरों के जरिए मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो अग्निपथ योजना है और अग्निवीर योजना है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है तो उसको आप जरा समझिएगा मेरे भाई। तो ये अग्निपथ है और अग्निपथ में जो शामिल होने वाले हमारे वीर जवान हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अग्निवीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्निवीर बोलेंगे। बात हमारी समझ में है। और ये अग्निवीर जो है, उस अग्निवीर का जो सेवा काल होगा प्यारे बच्चों, वो जो सेवा काल होगा वो कितने साल का होगा? तो वो मात्र 4 साल का होगा। अब वो 16 साल ड्यूटी नहीं करेंगे, 17 साल ड्यूटी नहीं करेंगे, कितना ड्यूटी करेंगे? तो मात्र 4 साल ही ड्यूटी करेंगे। और उनको 4 साल के अंतराल में कैसे कैसे पैकेज और पेमेंट मिलेगा आप इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो गौर से देखिएगा, उस 4 साल के पैकेज में आर्थिक पैकेज की जो हालात में संयुक्त रूप से पेश कर रहा हूँ, तो ये पैकेज जो होगा प्यारे मित्रों, पहले साल का जो पैकेज होगा वो 30,000 रुपया होगा। पहले साल का पैकेज क्या होगा? 30,000 रुपया होगा। और चौथे साल में उनको कितना मिलेगा? तो 40,000 मिलेगा। पहले साल का पैकेज कितना? 30,000 और चौथे साल का पैकेज कितना? 40,000। 40,000 30,000 कहने का मतलब पर मंथ, गौर करिएगा। और चौथे साल में 40,000 कहने का मतलब पर मंथ। इसके हिसाब से सैनिक को क्या किया जाएगा? पेमेंट दिया जाएगा, है ना। पहले साल में 30,000 और चौथे साल में 40,000। तो गौर करेंगे, जोखिम राशन वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा में छूट दी जाएगी। जो भी राशन होगा, खाने पीने का जो होता है ना, उनके ऊपर उनको छूट दी जाएगी, वर्दी के ऊपर छूट दी जाएगी। ये सारा का सारा जोखिम भरा जो भी होगा उस पर छूट दिया जाएगा। आगे मैं चलता हूँ प्यारे मित्रों, उसको देखिएगा जरा। आर्थिक पैकेज के तहत सेवा निधि जो होगी उसके तहत अब उनका होगा क्या? तो गौर करेंगे मेरे भाई मेरे मित्र, जो मैंने बताया कि 30,000 और 40,000 जो पेमेंट होगा एक पर मंथ के हिसाब से, तो इस पेमेंट के अंदर अब उस मासिक वेतन में, इसी मासिक वेतन में जो 30,000 40,000 है, इसी मासिक वेतन में हमारे सैनिकों में से कै परसेंट? तो 30% की हिस्सेदारी काट ली जाएगी। मतलब 30,000 में से कै परसेंट काट लिया जाएगा? 30% काट लिया जाएगा। तो आप 3 के 9, मतलब 9,000 रुपये इनको क्या कर दिया जाएगा? काट लिया जाएगा। और काट करके इनको सेव किया जाएगा, मतलब सेव किया जाएगा इसको, ठीक है। 30% के अलावा सरकार भी क्या करेगी? इसके अलावा सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान दिया जाएगा। मतलब 30% इसके वेतन में से काटा जाएगा और 30% कौन देगा? 30% सरकार देगी। बोलो मेरे प्यारे मित्रों, 30% क्या देगी? सरकार देगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 30% सरकार देगी और 30% इनके राशि से काटा जाएगा। तो वो राशि आपके सेब में जमा होते जाएगा, जैसे कि पीएफ ये सब होता है ना, उसी प्रकार से। और यह 4 साल के बाद जो राशि है प्यारे मित्रों, वो कितनी हो जाएगी? तो 4 साल के बाद आपको 10,04,000 की राशि संयुक्त रूप से कार्यकाल पूरा होने पर किसको मिलेगा? सैनिक को मिल जाएगा। मतलब 30,000 पहले साल में, 30% उसका कट जाएगा, सेव होता जाएगा और 30% सरकार देगी। 4 साल के बाद जब वह सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 लाख रुपए की राशि क्या हो जाएगी? एक मुश्त दी जाएगी। बात हमारी समझ रहे हैं। 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। मतलब और कोई अगर अदर चीज़ों में सेवा निधि हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय में इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया, और सैनिकों में आपको जैसे कि जीडी निकलता है एसएससी का, असम राइफल्स जो होता है उसमें इन्होंने छूट दे रखा है। तो अलग अलग मैटर में छूट मिलेगी हमारे सैनिकों को। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र, क्रेडिट, मतलब आप जब उसमें जाएंगे
तो आप क्या होंगे, तो आप जब बहाल हो जाएंगे 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो आपको 12वीं का पात्रता प्रमाण पत्र भी क्या करेगा, वो देगा, डिग्री भी देगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। मृत्यु क्षतिपूर्ति मतलब हमारे कहने का मकसद आप समझेंगे, इसमें अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है प्यारे मित्रों, अगर किसी सैनिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है किसी कारण बस, मतलब वो देश के लिए लड़ रहा है और लड़ने के संदर्भ में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, निधन हो जाए, तब उस समय क्या होगा, सरकार क्या करेगी कि उसकी आर्थिक पैकेज में एक बीमा, एक इंश्योरेंस करती है। क्या करती है प्यारे मित्रों, इंश्योरेंस करती है, बीमा। तो 48 लाख का गैर अंशदान जीवन बीमा कवर होता है। मतलब अगर कोई सैनिक हमारा मर जाएगा तो 48 लाख रुपया उसको बीमा कवर देगी सरकार, और सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपये अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। मतलब ये कहने का मकसद है कि 48 लाख आपका जीवन बीमा है, ये जीवन बीमा पैकेज इधर है, आपको यहाँ जीवन बीमा पैकेज है पहले से ही, और 44 लाख सरकार देगी। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 4 4 8 है 9, मतलब 92 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपया आपको क्या होगा, लगभग 92 लाख रुपया आपको क्या होंगे, मृत्यु होने के बाद मिलेगा। दूसरी चीज, सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा का किए गए हिस्से का भुगतान किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आपकी 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी है और आप 1 साल नौकरी किए और आपका क्या हो गया, मान लीजिए निधन हो गया, गौर करेंगे, निधन हो गया, तो ये 48 लाख और 44 लाख तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी जो बचा, जैसे कह रहा है ना कि यहाँ पर किए गए हिस्से का टोटल टाइम का आपको मतलब पेमेंट मिलेगा, तो जो 3 साल बचता है, ये जो 3 साल बच रहा है, तो इस 3 साल का जितना भी पेमेंट है प्यारे मित्रों, ये 3 साल का जितना भी पेमेंट है, वो पेमेंट भी उनके परिवार वालों को क्या करेगा, सरकार देगी। ये मैं अभी आपको जो इसमें है स्थिति, वो कंडीशंस बता रहा हूँ, वो पेमेंट देगी। 1 साल में ही मर गए, चाहे 6 महीना में आपका डेथ हो गया, तो 3.5 साल की वो पूरी की पूरी राशि आपको मिलेगी। अगर आप विकलांग होते हैं, मान लिया कि मरते नहीं है, विकलांग हो जाते हैं, आपका हाथ कट जाता, पैर कट जाता, कहीं गोली लग जाती है, आपके मतलब शरीर के अंग डैमेज कर जाते हैं, तो कह रहा है कि विकल्प अधिकारियों द्वारा घोषित मुआवजा, मतलब अधिकारी उसको प्रूफ करेंगे, तब क्या होगा, 100% पर, 75% पर और 50% पर, ये जो होगा उस पर क्या मिलेगा, 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख। मान लीजिए कि आपका 100% कोई हाथी है 100% डैमेज कर गया, तो आपको 44 लाख मिलेगा। 75% है तो 25 लाख, 50% है तो 15 लाख की राशि मिलेगी। कब, जब हमारा बॉडी डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब हम मरेंगे नहीं, हम विकलांग हो जाएंगे। वैसी परिस्थिति में 100% विकलांगता पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर कितने लाख प्यारे मित्रों, तो 15 लाख की राशि मिल जाएगी। मैं इसका हानि लाभ बताऊंगा लास्ट में, आप समझिएगा प्यारे भाई। तो ये कंडीशन है आपके इस पैसे की और निधन के बाद प्रोसेसिंग की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। ये जो अग्निपथ है मेरे प्यारे मित्रों, इसमें होगा क्या, आप गौर करिएगा। ये जो अग्निपथ है, अग्नि जो पथ है, अग्निपथ, अग्निपथ, इसे हम सीधे आग का पथ कहेंगे, आग का रास्ता, आग का रास्ता। आप समझ लीजिए मेरे भाई मेरे बच्चे, अग्निपथ में जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा ये आपको 17.5 वर्ष से लेकर 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष है। 17.5 वर्ष से लेकर कितना है, 21 वर्ष है। गौर करेंगे आप, इतना उम्र रहेगी तो आप अग्निपथ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, इस स्कीम में आप जा सकते हैं। ठीक है, अग्निपथ के तहत जितने भी हमारे सैनिक होंगे, जितने भी अब हमारे सैनिक होंगे, अब वो सैनिक नहीं कहलाएंगे, अब वो क्या कहलाएंगे, तब वो कहलाएंगे अग्निवीर।
क्या कहलाएंगे प्यारे मित्रों? तो वो अग्निवीर कहलाएंगे। दिमाग में रखिएगा, ये जो अग्निवीर है प्यारे मित्रों, अग्निवीर जो है, अग्निवीर का कार्यकाल जो होगा, कार्यकाल जो होगा प्यारे भाई, कार्यकाल जो होगा वो 4 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। और ये 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। बात हमारी समझिएगा, 4 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कंडीशंस नंबर 1, जो 4 वर्ष के बाद रिटायर होंगे तब 75% ही रिटायर होंगे। बाकी 25% सैनिक को, मतलब सैनिक को, किसको प्यारे मित्रों? 25% अग्निवीरों को अस्थायी कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? तो 16 साल के लिए, 16 साल के लिए। बात हमारी समझ रहे हैं? 75% को एकदम रिटायर कर दिया जाएगा, इनको नहीं रखा जाएगा। और 25% को क्या कर दिया जाएगा? उनको अस्थायी रूप से रख दिया जाएगा 16 साल के लिए। लेकिन कैसे, किस स्थिति में? जब उस समय वैकेंसी रहेगी, जब उस समय वैकेंसी आएगी। क्या आएगी? वैकेंसी आएगी, तब उनको रखा जाएगा 25% को। ये दिमाग में रख लीजिए, गौर कीजिएगा। बाकी चीज मैं इसमें आपको लेकर चलता हूं, आप समझ गए। 17 वर्ष से 21 वर्ष अग्निवीर कहलाएंगे। कार्यकाल 4 वर्ष का ही होगा। लेकिन अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। ये जो हमारे देश के सैनिक थे, हमारे देश के जो सैनिक थे प्यारे भाई, तो सैनिक और इनमें मैं अंतर बता देता हूं। सैनिक और इनमें, अग्निवीर में अब अंतर। ये इतना हल्ला क्यों मच रहा है? अग्निवीर में गौर करिएगा, ये इतना हल्ला क्यों मच रहा है? इसमें कारण क्या है, दिक्कत क्या है? तो ये जो सैनिक थे प्यारे मित्रों, ये 16 साल के लिए बहाल होते थे। 16 साल के लिए क्या होती थी? इनकी बहाली होती थी। और इनकी बहाली कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बहाली होती। इनकी बहाली कितने के लिए? ओनली 4 साल के लिए। ये जो सैनिक थे प्यारे मित्रों, इन सैनिक को 16 साल के बाद जब ये रिटायर हुआ करते थे, क्या होते थे प्यारे भाई? जब ये रिटायर होते थे तो इनको पेंशन मिलता था। इनको पेंशन का लाभ आजीवन मिलता था। पेंशन का लाभ का आजीवन मिलता था। पेंशन का लाभ आजीवन मिलता था। लेकिन इसमें अब पेंशन क्या होगा? अग्निवीर में क्या होगा? तो अग्निवीर में पेंशन नहीं मिलेगा। अग्निवीर में क्या होगा प्यारे मित्रों? पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप गौर सोचो, आप दिमाग लगाओ कि ये जो पेंशन मिलता था हमारे सैनिकों को जो बॉर्डर पर लड़ा करते थे, तो ये बिल्कुल उचित था। और यहाँ पर क्या सरकार ने कर दिया कि यहाँ पर अब पेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ 16 साल ड्यूटी करते थे, यहाँ 4 साल ही ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ ड्यूटी करने के बाद आजीवन उनको पेंशन मिलता था, और यहाँ उनको पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। ये क्या है? आखिरकार ये विरोध क्यों नहीं होगा? ये आपको आक्रमण क्यों नहीं होगा? लेकिन मैं इस विरोध को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। आंदोलन छेड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए तो शांति के साथ करना चाहिए। ये हमारा क्लासेस, हमारा चैनल इस पर कभी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हम स्टूडेंट्स के, हम बच्चों के बिल्कुल साथ हैं, 100% साथ हैं मेरे भाई। अब सोचिए, ये सैनिक, ये जो हमारे नियमित सैनिक थे, इनको क्या था कि आजीवन कैंटीन की सुविधा मिलती थी। कैंटीन की सुविधा मिलती थी, आजीवन कैंटीन की सुविधा मिलती थी। गौर करेंगे जरा। और इनको केवल 4 साल, केवल क्या 4 साल कैंटीन की क्या होगी? सुविधा मिलेगी। केवल 4 साल कैंटीन की सुविधा मिलेगी, केवल 4 साल ही। मतलब जब तक ही नौकरी करेंगे 4 साल के पीरियड में, उतने ही साल के अंदर इनको क्या मिलेगा? कैंटीन की सुविधा मिलेगी। जबकि हमारे जो सैनिक नियमित थे उनको 16 साल तो मिलता ही था,
टाइम पीरियड में जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आजीवन कैंटीन की क्या होती थी, वो सुविधा मिलती थी, आजीवन कैंटीन की सुविधा मिलती थी। तो वो हमारे जवान थे प्यारे बच्चों। और गौर करिएगा, सिंपल सी बात है, ये नियमित सैनिकों को 11 महीना क्या होता था, 11 महीना ट्रेनिंग होती थी। क्या होती थी? 11 महीना ट्रेनिंग होती थी। और ये अनियमित सैनिकों को ट्रेनिंग कितनी होगी? तो 6 महीना। कितना महीना प्यारे भाई? तो केवल 6 महीना। अनियमित मतलब अग्निवीर जो होंगे इनकी जो ट्रेनिंग होगी ओनली 6 मंथ होगी। इनकी ट्रेनिंग होती थी डायरेक्ट 11 महीने की ट्रेनिंग होती थी। तो आप बताओ हमारे देश की सुरक्षा जो है वो कैसे किस रूप से करवट ले रही है, हमको सोचना पड़ेगा मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब कि हम जब सब कुछ दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर एक वस्तु पर जीएसटी दे रहे हैं, पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, संचित निधि में जमा कर ही रहे हैं, तो फिर हमारे कुछ सैनिकों को इतना पेमेंट देने के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? सरकार अपने कदम को क्यों खींच रही है? क्योंकि सैनिक से ही हमारा देश सुरक्षित हो सकता है, इस तरह कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। आप दिमाग से सोचिए, आप दिमाग लगाइए। कारण यही है, इन्हीं सब कारणों को बैलेंस को लेकर के हमारा जो सैनिक है वो इसमें नहीं जाना चाहता है। जाएगा क्यों नहीं? बेरोजगारी है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि नहीं, हमें जो पुरानी स्कीम है वही स्कीम हमारे लिए जरूरी है, हमें नई स्कीम की जरूरत नहीं है। इसको देख करके आपको देख लीजिए, अलग अलग जगहों पर बिल्कुल नौजवानों का सवाल कैसे गंवा दे 4 साल, नौजवानों का सवाल कैसे गंवा दे 4 साल। आखिर कैसे 4 साल गंवाएगा हमारा नौजवान, बताइए आप जरा, आप ही सोचिए। ये जगह जगह पर देख लीजिए, कैमूर में ट्रेन में आगजनी, कैमूर में पुलिस पर पथराव, ये सारा आंदोलन हो रहा है एकदम बिल्कुल अलग अलग जगहों पर आंदोलन छेड़ा हुआ है। कैमूर में, बिहार में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्य के जिलों में, अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। जैसे कि ये देखिए, राजस्थान में आंदोलन छेड़ा गया, ये राजस्थान में आंदोलन छेड़ा गया, ये बिहार की स्थिति है, जरा देखिए, ये आपको हरियाणा की स्थिति है। मतलब चारों तरफ आग ही आग जला हुआ है, जिसकी वजह से आज 4-5 दिन हो गए नेटवर्किंग बंद है। अब हम सवाल करें कि भाई नेट का हम पैसा दे रहे हैं तो फिर क्यों बंद? दिमाग लगाइए आप। सोशल साइट को बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, फेसबुक को बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए, ट्विटर को बंद कर दीजिए, भैया नेट क्यों बंद करेंगे? दिमाग लगाइए जरा। तो ये कंडीशन से चारों जगह पे एकदम बिल्कुल हो हंगामा हुआ है इस स्कीम को लेकर के। ये आप देखिए, है ना, ये देखिए कितना मतलब हमारे देश के संपत्ति को बिल्कुल एकदम आग के हवाले किया जा रहा है इसके विरोध में। आखिर होगा क्यों नहीं? देखिए ना जरा, आखिर ये होगा क्यों नहीं? हमारे जो बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं बिल्कुल उबाल मारे हुए हैं। तो ये आप देखिए ना जरा, क्या है यह? तो सरकार को सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए प्यारे मित्रों। सबसे बड़ी चीज है कि इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ने सोचा नहीं। सरकार ने नोटिफिकेशन भी ला दिया, ये नोटिफिकेशन भी ला दिया सरकार ने, है ना। नोटिफिकेशन मतलब अब जुलाई 2022 से इसका फॉर्म भी फिलअप होगा। अग्निवीरों के लिए वैकेंसी आ गई, जुलाई 2022 से इसका फॉर्म फिलअप होगा। टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 46,000 है। टोटल सीटों की संख्या कितनी है प्यारे भाई? तो 46,000 है। ये आपके सामने मैंने दृश्य को दिया और यहाँ पर दिखाया। तो मेरे भाई मेरे मित्र, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी अगर आंदोलन करते हो, अपने हक की लड़ाई के लिए मांग करते हो, तो आप प्रेम पूर्वक आप आंदोलन शांति व्यवस्था कीजिए। आप किसी भी संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाइए। इसी के साथ आपके साथ मैं अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा इसी तरह की घटनाओं को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।